कई मरतबा जो है वो मैं इसका तारुफ दे चुका हूँ, सिर्फ कुछ बातें आपसे अर्ज कर दूँ। असल में होता ये था कि हमारे बुज़ुर्गों में बाकायदा तसव्वुफ़ जो है वो किताबों के यानी निसाब के अंदर शामिल रहा था, और वो चूँकि फ़ारसी ज़बान में था तो इस वजह से जब फ़ारसी ज़बान को निसाब से निकाल दिया गया तो ये तसव्वुफ़ की सारी किताबें जो है वो निसाब से बाहर चली गई। अब इसको गैर ज़रूरी और गैर निसाबी तसव्वुर करके जो है वो इसको बिल्कुल भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, और चूँकि था फ़ारसी में तो फ़ारसी ही दरस निज़ामी के निसाब से निकाल दी गई, तो नतीजा ये हुआ कि सारी किताबें तसव्वुफ़ की निकल गई। वरना जो है वो तसव्वुफ़ की कई किताबें दरस निज़ामी के अंदर शामिल थी, और इब्तिदाई 2 साल जो दरस निज़ामी के होते थे उसके अंदर अक्सर पढ़ाया ही सर्फ जाता था, नहू जाता था और तसव्वुफ़ जाता था। इब्तिदाई 2 साल जो दरस निज़ामी के होते थे सर्फ नहू की किताबें होती थी, और वो किताबें भी कितनी होती थी, अभी उसको सर्फ की किताबें उंगलियों पे आप गिनो तो फ़ारसी की कोई तकरीबन 12-15 किताबें बच्चा 2 साल के अंदर सर्फ की 12-15 किताबें पढ़ लेता था 2 साल में, ज़्यादा साल उसको नहीं लगते थे। 2 साल के अंदर 12 से 15 किताबें, क्योंकि वो किताबें कितनी होती थी 6-6 सफ़े की, 7-7 सफ़े की, कोई जो है ना 20 सफ़े की, कोई 30 सफ़े की, और वो तकरीबन जो है वो 2 साल के अंदर 10-12 किताबें सर्फ की पढ़ लेता था। तो सर्फ उसकी हो जाती थी पुख्ता, और उसके साथ वो पढ़ता था नहू की किताबें, यानी वो क्या पढ़ता था, शरम या तामिल सबसे पहले वो नौमीर पढ़ता था, नौमीर के बाद जो है ना वो शरम या तामिल मंजूम पढ़ता था, फिर शरम या तामिल अरबी वाली पढ़ता था, फिर उसके बाद हिदायतुन नहू। सही है, तो ये तकरीबन 2 साल में 4-5 किताबें ये पढ़ता था, और सर्फ की जो है ना वो 10-12 किताबें वो पढ़ डालता था। और इसकी यानी जो इल्मुल अखलाकियात है, तसव्वुफ़ का जो निसाब है, इसकी भी वो कई किताबें पढ़ लेता था, यानी वो करीमा पढ़ लेता था, नाम हक पढ़ लेता था, इसके बाद जो है वो पंदनामा शेख फरीदुद्दीन अतार का पढ़ता था, इसके साथ अगर आप देखें तो फिर बूस्तान होती थी, गुलिस्तान होती थी, और तोहफ़ा नसाए होती थी। ये किताबें जो है वो इब्तिदान तालिब इल्म पढ़ता था, तो वो इब्तिदा में जब वो दुनिया को साथ लेके आता था ना, तो वो 2-2.5 साल 3 साल के अंदर दुनिया से एक तरीके की लाताल्लुकी उसके अंदर इस माना करके पैदा हो जाती थी कि वो दुनिया पर भरोसा करना छोड़ देता था। जैसे हमारे मशाइख का तरीका था और उनका जो मामला था वो उसके अंदर एक रंग जाता था, और फिर वो आगे जो है वो उलूम पढ़ता था तो वो उलूम उसके दिल पे नक्श होते जाते थे। लेकिन जब ये ज़माना मज़ीद मफासिद का शिकार हुआ तो ये सारी चीज़ें जो है वो चली गई। अब हमारे मदरसे से ना कोई इमाम गज़ाली निकलता है, ना कोई इमाम राज़ी निकलता है, बल्कि जो है वो आप इमाम गज़ाली और इमाम राज़ी तो दूर की बात है, ये गज़ाली दौरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसी शख्सियात भी आज हमारे मदरस से नहीं निकलती। तो उसकी वजह यही थी कि इब्तिदा में जो ख़राबी पैदा होती है निसाब के अंदर, और इब्तिदाई तालिब इल्म जब आता है तो उसके साथ जो ख़राबी लाहिक हो जाती है वो फिर आखिर तक जो है ना उसके साथ चिमटी रहती है, और उसके बाद नताइज जो है ना वो इसी तरीके के होते हैं कि काबिल अशख़ास और जो दीन के साथ मुखलिस हों वो लोग जो है वो नज़र नहीं आते। पहले क्या होता था, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरख्त के नीचे बैठ गए, पढ़ाना शुरू कर दिया, नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि उम्मत को कई शुयूखुल हदीस दे के दुनिया से चले गए। एक दरख्त के नीचे, यानी 4 दीवारी भी नहीं थी, इमारत भी उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो इल्म उन्होंने असलाफ से लिया था उसको मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और आप ये बात याद रखें कि जब वो पढ़ाते थे ना तो ऐसा नहीं था कि वो उनका कोई वजीफा बंधा हुआ होता था और जो है ना कोई जो है वो बाकायदा मदारिस के अंदर उनका इजारा होता था और फिर वो पढ़ाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इजारा लेते हैं या ये उनके इखलास पर मैं शक कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बड़े बड़े यानी उलमा जो है वो मदारिस के अंदर रहे, लेकिन उनकी तवज्जो असबाब पर होती थी, उनकी तवज्जो किताबों पर होती थी, उनकी तवज्जो जो है
वो इस तरफ नहीं होती थी, आप समझ रहे हैं, यानी उनकी तवज्जो माल और असबाब की तरफ नहीं होती थी, उनकी तवज्जो ये होती थी कि जो हमने असलाफ से लिया है और जिस तरीके से लिया है उस तरीके से हम उसको मुंतकिल कर दें। तो उस वक्त फिर जब वो तलबा फारिग होते थे, तलामिदा फारिग होते थे, तो उसमें उनके उस्ताद का और असातिज़ा का रंग होता था। फिर नतीजा क्या निकला कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब जो है वो मैं आपको सिर्फ इसमें एक बात यूँ समझाऊँ, हमारे उस्ताद कहते हैं कि जैसे मैं किसी से किताब पढ़ रहा हूँ ना, किसी उस्ताद के पास गया हूँ मैं किताब पढ़ने, तो अब अगर मैं तालिब इल्म हूँ और मैं उस्ताद के पास किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ूंगा किताब, यानी जो तालिब इल्म इबारत पढ़ता है ना वो बिल्कुल उस्ताद के सामने होगा। फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि उस्ताद के सीने से एक नूर निकलता है जो तालिब इल्म के सीने के अंदर जाता है, समझे, उस्ताद के सीने से एक नूर निकलता है जो तालिब इल्म के सीने में जाता है। फरमाते थे कि हमारा असातिज़ा कहते हैं कि जब तालिब इल्म इधर उधर होता है तो वो नूर मुंतकिल नहीं होता। अब क्या हो गया, अब जो है वो आपके सामने जो है ना वो कुर्सियाँ आ गई, चीज़ें लवाजिमात बढ़ते चले गए, तो वो रंग जो असलाफ का था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म, वो किताबें, वो जो है वो इल्म की तलब इल्म का शौक़, वो सब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। अब तो ये पैदा हो गई कि जो है वो मैं इससे क्यों सीखूं, मैं इससे क्यों हासिल करूं, मुझे तो इससे ज़्यादा मालूम है। एक जो है वो तालिब इल्म है, वो किसी जगह पे उसको मुदर्रिस लगना था, तो मुदर्रिस लगना था तो उसको उसने कहा कि भाई आप जो है वो उन इदारे वालों को जाकर मेरी तारीफ करो, तो वो मुदर्रिस रखेंगे ना मुझे। आप मेरी तारीफ ही नहीं करोगे, मेरी शान ही बयान नहीं करोगे, तो वो मुझे मुदर्रिस क्यों रखेंगे। आप उनको जाके बोलो कि भाई मैं जिस उस्ताद की बात कर रहा हूँ वो जामिउल माकूल वल मनकूल हैं, हाविल फुरू हैं, और वो बड़े जो है ना वो माहिर किस्म के उस्ताद हैं। अब ये तुम जाके भले इसमें झूठ भी मिलाना हो तो खुद बोल रहा है, झूठ भी मिलाना हो तो झूठ भी मिला देना, ये करोगे तो फिर वो मुझे मुदर्रिस रखेंगे ना अपने इदारे में। ये देखो ये हाल हो गया कि तालिब इल्म कहीं मुदर्रिस लगना चाहता है तो वो जो है वो कह रहा है कि जाके मेरी तारीफ करो वहां पे, तो वो मुझे मुदर्रिस रखेंगे, भले झूठ बोलो उसके अंदर। जामिउल माकूल वल मनकूल ने फुला ने फुला, अभी जिसको जामे और मनकूल के सीगे का तर्जुमा नहीं आता तो क्या जामिउल माकूल वल मनकूल और फुला फुला ने फुला फुला। तो ये जो है वो क्या हो गए कि ये इसको बोलते हैं इल्म की आफत, इसको कहा जाता है आफत इल्म, कि इल्म की आफत क्या करती है, बंदे को बर्बाद कर देती है, बंदे को रुसवा कर देती है। जब आपको ये फख्र अंदर पैदा हो जाए ना कि मेरे इस पास कोई इल्म है और जो है ना वो मुझे आता है और किसी को कुछ नहीं आता, तो ये चीज़ इंसान को बर्बाद कर देती है। हत्तल इम्कान कोशिश ये हो कि देखें, एक क्या होता है कि कहीं पे आपको आपके इल्म को जाहिर करना वाजिब हो जाता है, जैसे आपके सामने गैर शरई मसला बयान हो रहा है या मसला शरिया के अंदर जो है ना गलत बात को बयान किया जा रहा है, या आपसे कोई मसला पूछने आया है और आपको उसका जवाब आता है, अब ये इजहार इल्म वाजिब हो जाए। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह गालिबन अपने पीर खाने में थे, तो वहां पे जो है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से फरमाया गया कि आप जो है वो तकरीर करें। आपने फरमाया बंदा तकरीर नहीं करता। आला हज़रत साल में 2 मरतबा तकरीर करते थे बस, एक जो है वो 12वीं शरीफ को सुबह फजर के बाद, और एक अपने पीर साहब के उर्स पे आला हज़रत तकरीर किया करते थे। वरना आला हज़रत जैसे जुम्मे के खतीब होते हैं, आला हज़रत ये भी नहीं होते, जुम्मे का खिताब भी आला हज़रत नहीं करते थे, सही है। तो आला हज़रत खतीब नहीं थे, तकरीर नहीं करते थे, समझ आई, ये नहीं कह रहा खतीब नहीं थे, मतलब आला हज़रत के मामूलात में तकरीर करना नहीं था, साल में 2 मरतबा तकरीर करते। अब वो पीर खाने पे गए जो गालिबन शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद थे, तो आला हज़रत से कहा कि आप तकरीर करें।
अल्लाह ने फरमाया कि बंदा जो है वो तकरीर नहीं करता। हाँ, आप सवाल कर लें कोई, तो सवाल का जवाब देना मुझ पर वाजिब हो जाएगा, फिर मैं वो जवाब दे दूँ। ना समझे कि सवाल आप कर लें तो आला हजरत अपने इल्म का इजहार नहीं कर रहे, चूंकि सवाल आ गया अब इजहार इल्म वाजिब हो गया, कि जवाब आता था आला हजरत। बात समझ आए? और फिर वो आला हजरत ने जवाब के अंदर जो दलाइल का अंबार लगाया, तो वो समझो कि वो शायद तखीर की तैयारी करके बंदा जाए तो वो इतना ना कर सके जो बगैर तैयारी के सवाल के जो जवाब है आला हजरत दे रहे हैं। तो अब होता क्या है, खामखा जो है वो लोगों से लड़ना और लोगों को कहना कि जो है ना मैं ही सबसे बड़ा अल्लामा हूँ और मुझे ही सब कुछ आता है, ये हमारे बुजुर्गों का अंदाज नहीं है। अपने अंदर आजी और इनकिसारी को पैदा करना चाहिए। सही है कि आपके सामने कोई, आपको मालूम है कि भाई वो इल्म वाला है और फजीलत वाला है, लोगों के दरमियान अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, तो आसान काम क्या है, दिल से बुग़्ज़ और हसद निकल जाए, आप उसकी फजीलत को मानो। कोई बंदा है कि उसने जो है वो माशरे के अंदर दीन की खिदमात को अंजाम दिया है, आप उसकी खिदमात को तस्लीम करो। हाँ भाई इसका काम, इसने काम किया है, इसने जो है ना वो इतने मदारिस बनाए, इतनी मसाजिद बनाए, आप तस्लीम करो। आपका सारा जो है वो दिल से उसके खिलाफ जो कदूरत है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, निकाल के बाहर फेंक दो। तो बात ये है कि कभी भी ये चीज़ करने ना जाओ कि मुझे आता है, मैं हूँ और मुझे ही सब आता है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे माकूल है, इल्म कलाम है, या बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह की बारीकियों में जब बंदा घूम रहा होता है तो बहुत मरतबा ये देखा गया है कि किब्र की अलामात जो है ना वो बंदे के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। अब वो इल्म उसके लिए आफत बन जाता है, उसको आजी नहीं सिखाता इल्म, अब उसके लिए वो इल्म आफत बन जाता है कि जो उसको जब उसके सामने हक बात आती है तो वो तस्लीम हक से अपने मुंह को मोड़ लेता है और जिस बातिल में वो पड़ा होता है उसमें और ज्यादा ले जाता है। और इसकी बड़े बड़े नाम जो है ना वो इस जमाने में आपने सुने हो कि वो अब तस्लीम हक से पीछे हट चुके हैं। अब वो जो है वो बातिल नजरियात के अंदर इतने घुस गए, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने इल्म को मुंतहा समझना शुरू कर दिया। जब बंदा अपने इल्म को मुंतहा ना समझे और ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इल्म नाफे मजीद अता फरमाए, और यही दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। तो ये क्यों किया? सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात और हस्ती भी इल्म नाफ़े की दुआ कर रही है अल्लाह से, ज़्यादत इल्म नाफ़े की, तो हमें तो और ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैंने ये चीज़ को नोट किया है, मालूम नहीं आप हजरात ने किया है नहीं किया, कि बसा औकात कि बंदा बहुत ज़्यादा किताबों में घुसता है और घुसना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने करीब किब्र को पाल लेता है, रोब कि मेरा रोब जो है वो फलां पर होना चाहिए, मैं जब बात करूं तो जो है ना वो बस सारी जो है ना वो आखिरी बात मेरी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि बंदा अपने इल्म की आफत में मुब्तला हो जाता है और नतीजा गुमराही होता है। सही है ना? शैतान जो है उसने भी तो दलील दी थी ना अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उसे क्या मालूम, बल्कि मालूम है लेकिन इल्म की किबर की वजह से वो फंसा कि उसकी जो दलील थी, वो जिसके सामने दलील पेश कर रहा है शैतान, वो खाली के दलील है। खाली के दलील के सामने दलील पेश करना चे माना दारत, कोई माना रखता है? अल्लाह के सामने कह रहा है कि जो ना मुझे तूने आँख से पैदा किया है और जो है ना वो इसको तो मिट्टी से पैदा किया। सही है? तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि माँ मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर किस चीज़ ने तुझे रोक दिया? क्योंकि जिस चीज़ को तू बरतरी की वजह समझ रहा है और अपने इल्म को मुंतहा समझते हुए एक बड़ी दलील पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको पैदा करने वाला तो मैं हूं। तो मेरी यानी आँख को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह।
तो जो जिस चीज़ को वो दलील के अंदर पेश कर रहा है उसका खालिक भी तो अल्लाह है। तो ये चीज़ जो है वो सोचने समझने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था इल्म तसव्वुफ़ के अंदर, जो हमारे यहाँ फ़ारसी किताबों के अंदर शामिल था। तो ये हमारा मसनवी का जो दर्स होता है, ये हर साल हम करते हैं, तो उसका भी मकसद यही होता है कि हम तो गुनाहगार सियाकार, लेकिन इन बुज़ुर्गों की बातों को सुनकर कुछ हमारे अंदर रग़बत पैदा हो जाए, कुछ हम जो है वो इन बुज़ुर्गों की तरफ माइल होना शुरू हो जाए कि रमज़ान की बरकतों वाली रातें हैं, तो ये रातें भी जो है वो इन बुज़ुर्गों की फरामीन सुनते हुए कि औलिया का ज़िक्र भी क्या है, गुनाहों का कफ़ारा है, तो इस माना करके चलो हमारी रातें भी गुजर जाएंगी कि अच्छों का जिक्र होगा और जो है वो कुछ इन बुज़ुर्गों से सीखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ मैं भी पढ़ के सीख रहा हूँ और आप सुन के इससे जो मौलाना रूम कहना चाह रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करें। होता ये था कि हमने शुरू से इसका आगाज़ किया था, ये चौथा साल है मसनवी के दर्स का और इल्म तसव्वुफ़ के दर्स का हमारा 5वां साल है। सबसे पहले हमने करीमा का, शेख सादी की करीमा का दर्स होता था, तो बहरहाल ये मसनवी का चौथा साल है। तो हमने जो शुरू किया था तो इब्तिदा के अंदर एक कनीज़ा का किस्सा था, उसके बाद जो है ना वो एक मज़ीद किस्सा शुरू हुआ था, वो किस्सा 2 साल तक चलता रहा और अभी भी उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उससे जो है वो मैं आगे की तरफ आ गया हूँ ताकि एक नए अंदाज से, क्योंकि मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मसनवी के अंदर 6000 से ज़ायद अशार लिखे हैं, तो हर कुछ अशार के बाद जो है ना वो उन्वान बदलता है, वाक़या बदलता है। ये मौलाना रूम एक किस्से को शुरू करते हैं और उस किस्से के अंदर कई बातें जो है वो करते हुए चली जाते हैं। जैसे यहाँ पे मौलाना रूम जिस किस्से को शुरू कर रहे हैं, तो एक इल्म तसव्वुफ़ की एक बड़ी बात को मौलाना रूम शुरू कर रहे हैं। वो क्या बात है कि तवक्कुल को बंदा इख्तियार करेगा या असबाब को तरजीह देगा। अब ये एक मुश्किल बहस है कि जिसके अंदर बंदे के ऊपर, बंदे को कज़ा का मसला समझना पड़ता है कि तकदीर क्या है, कज़ा क्या है। अब बज़ाहिर जो है वो एक खरगोश वाला किस्सा है, शेर और खरगोश का किस्सा है, लेकिन उसके अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितनी बातों को इसमें ला रहे हैं। क्योंकि मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये किस्सा जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये कलीला दमना में था। ये किताब है कलीला दमना, फारसी, ये असल में तो संस्कृत की एक किताब है जिसके अंदर किस्सा है, एक वाक़या है, यानी कई वाक़यात हैं उसके अंदर, कहानी की समझे नॉवेल है कलीला दमना। उसका फ़ारसी में तर्जुमा किसी ज़माने में हो चुका और अरबी में भी हो चुका, यानी मौलाना रूम से भी पहले की लिखी गई ये किताब है। मौलाना रूम ने ये वाक़या उससे लिया। मौलाना रूम कहते हैं वो वाक़या जो कलीला दमना के अंदर लिखा हुआ है उस किताब के अंदर तो सिर्फ छिलका है, उस वाक़ये का मगज़ मौजूद नहीं है। मगज़ मौलाना रूम जिक्र करता है उस वाक़ये का। बात समझ आई? तो वाक़या जो है ना वो शुरू होगा और उसके अंदर फिर इब्तिदा में ही कि तवक्कुल को इख्तियार किया जाए या जोहद और कसब को इख्तियार किया जाए, यानी बंदा तवक्कुल की तरफ बढ़े कि तवक्कुल करके कसब करना छोड़ दे, जिसको समझाने के लिए सूफिया ने मिसाल दी कि ये ऐसा बन जाए बंदा कि जैसे गस्साल के हाथ के अंदर मुर्दा है, वो गस्साल इसको जैसे फिराएगा वो ऐसे फिरेगा, कोई उसके खिलाफ हरकत करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। कहा कि तवक्कुल क्या है? तवक्कुल गोया कि ये है कि बंदा गस्साल के सामने जो है ना वो मुर्दा की कैफियत अपनी बना ले। तो फिर सवाल ये होता है कि फिर जो कसब करता है बंदा तो उसका क्या मतलब होगा? फिर हम जो अपने जवारे को हिलाते हैं, अपने हाथों को हरकत में लाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने ही बंदे को रिज़्क़ देना, अब हम घर में बैठ गए हो, ऐसा तो नहीं होता। हम जाते हैं, मशक्क़त करते हैं, कसब करते हैं और कसब करने के बाद जो है वो कमा कर लाते हैं, तो हम मेहनत करते हैं ना, मेहनत छोड़कर तो नहीं बैठ गए। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि तवक्कुल क्या है उसको समझा जाए और फिर कसब क्या है। एक रिसाला कुशैरिया के अंदर एक मैं अब्दुल्ला बिन सहल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक रिवायत पढ़ रहा था। फरमाते हैं
कि तवक्कुल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है और कसब हुजूर की सुन्नत है। कसब करना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कैफियत क्या है? तवक्कुल है, और कसब क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो कोई भी तवक्कुल करने वाला शख्स कसब को कभी छोड़ेगा नहीं। अब एक ही बात के अंदर दोनों को पिरोया है, तो बहरहाल इसमें बात यह आएगी कि तवक्कुल के दर्जात क्या हैं, और फिर उन दर्जात के लिहाज से बात आएगी। तो ये इंशाअल्लाह यहाँ से हम इस दर्स को शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बातों को याद रखने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो है वो कल से इन तमाम चीज़ों को हम तफसील के साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाय नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना मौलाना इन्नका